हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद शिखा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं अपने दुकान में आ चुकी हूँ। अपने दुकान का लोकेशन दिखा देती हूँ आपको। तो देखकर आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ की दुकान है मेरी। मेरी एक छोटी सी फार्मेसी है। तो मैं डेली सुबह अपने दुकान में ही आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट करने, दुकान का सारा सामान वगैरह लाने के लिए। क्योंकि डेली ही जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ घट ही जाता है। तो जब तक वो नहीं रहते हैं तब तक मैं ही दुकान को संभालती हूँ। अच्छा भी है, दुकान हस्बैंड की हेल्प भी हो जाती है और दुकान भी बंद नहीं करना पड़ता है। और मेरा भी मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना बहुत ही मतलब टेंशन हो जाता है। घर के लोगों की बातें सुनकर, ताने सुनकर, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे घर में एक जगह बैठे बैठे, एक ही मेरा रूम भी एक ही है, तो कितना टीवी और मोबाइल देख देख कर मन बहलाऊँगी। यहाँ जाने पे तो कितने सारे लोगों का चेहरे भी देखने के मिलते हैं, बाहर का हवा पानी सब कुछ अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। सारी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने पहले स्टार्ट इसलिए किया था दुकान जाना, क्योंकि मैं घर के टेंशन से दूर होना चाहती थी थोड़े टाइम के लिए। तो फिर रोज़ का आदत भी पड़ गया। मेरे हस्बैंड को भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि पहले वो दुकान बंद करके जाते थे, तो बाज़ार भी करके आते हैं अभी, और वो खाना वगैरह खा के एक ही बार में आएंगे। तो फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही स्कूल का टाइम भी हो जाता है, लगभग एक सवा एक बजे तक। तो जब तक वो नहीं आते तब तक मैं ये दुकान को संभालती हूँ। अच्छा है, हमें थोड़ा बाहर वगैरह निकलना चाहिए। 10 लोगों से बातें करने से हमारा मन भी अच्छा होता है, और फिर बातचीत करने का भी मतलब आदत पड़ता है लोगों से। और मैं ये सोचती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए सही पति की हेल्प तो हो जा रही है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करते हैं। सुबह 6 बजे ही चले जाते हैं दुकान, और रात को लगभग 10 बजे तक आते हैं। पूरे इतने 14 से 16 घंटे तक वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों ना उनकी हेल्प थोड़ी सी कर दूँ मैं। क्योंकि वो देखिए, वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते, जो करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। हमारी सारी शौक़ पूरा करते हैं, हम अपने बीवी बच्चों की। हस्बैंड लोग सारे, मुझे लगता है लगभग सारे तो नहीं कहूँगी मैं, लगभग बहुत सारे हस्बैंड ऐसे ही हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते, अपने बीवी बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, सारे शौक़ पूरे करते हैं उनके। जैसे अभी शादी में ही जाना, तो उन्होंने मुझे अभी इतना महंगा लहंगा खरीदवा दिया। फिर अभी नया फ़ोन दिलाया उन्होंने, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। ये भी 22,000 रुपये का मोबाइल है। अपने लिए तो थोड़ा सस्ता वाला ही मोबाइल, बहुत पुराना चला रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने ख़रीद दिया। तो मतलब वही मैं बोलना चाहती हूँ कि सारे शौक़ हमारे वो पूरा करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो जो मुझसे हो सकता है वो तो कर सकती हूँ ना मैं। तो इसलिए यही सब सोचकर मैं आ जाती हूँ कि घर में बैठने से अच्छा है जल्दी जल्दी अपना सुबह उठकर मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर मैं उसके बाद चली आती हूँ दुकान। तब तक वो जाकर खाना भी खा लेते हैं दोपहर में। तो यहाँ पे एक भैया दवाई ले रहे थे, तो मैंने उनको दवाई दिया, तो भैया पूछने लगे कि भाभी आपने डिस्काउंट किया कि नहीं। तो आज पता नहीं क्या हो गया था, मैं डिस्काउंट देना ही भूल गई। ऐसे तो रोज़ उनको 20-30 रुपये का डिस्काउंट दे देती थी, लेकिन जिस दिन देती थी उस दिन वो नहीं पूछते थे। आज मैंने नहीं दिया, तो इसलिए वो पूछ रहे थे और हंस रहे थे। मैंने बोला नहीं भैया, आज तो मैंने डिस्काउंट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम कर दूँगी ज़रूर। तो भैया बोले कोई बात नहीं भाभी, नेक्स्ट टाइम। और हम दोनों हंसने लगे। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत शर्म लग रहा था। तो बस यही सारी बातें हैं। थोड़ी देर में और दुकान में रही, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे मार्केट करके और खाना खाने के बाद। तो फिर अभी स्कूल का टाइम होने वाला था, तो मैं चली गई थी दुकान से घर, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी स्कूल से बच्चों को लेकर आ गई हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे कितना थक गए हैं, क्योंकि ना अभी इनकी छुट्टी बहुत लेट से हो रही है। 1:30 बजे छुट्टी होती है, घर आते आते 1:45-2 बज जाता है, तो ये भी बेचारे थक जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने नायका से कुछ पार्सल मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ही इसको खोलूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं, आजकल ना अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप भी देखते होंगे, आजकल बहुत इस क्रीम का रिव्यू सब लोग दे रहा है।
जब हर 2-3 वीडियो के बाद इसका रिव्यू आ ही जाता है, तो बहुत दिनों से देख रही थी, मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा था लेकिन मैं नहीं मंगा रही थी। फिर देखते देखते मैंने सोचा चलो मंगा ही लेती हूँ। ये 3 in 1 है, इसमें हाइलाइटर, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र तीनों दिया है। तो रिव्यू बहुत अच्छा दिखा रहा था, मैंने सोचा चलो इसको मंगा कर एक बार ट्राई करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अभी तो मेरा चैनल नहीं है, नया नया है, तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं अपना खुद के पैसे से मंगाई उसको। यूज़ करके देखूँगी। अभी तो हाथ तो शाइनिंग हो रहा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, फेस पर लगा कर देखूँगी। मैंने सोचा शादी में मेकअप वगैरह रोज़ करना ही पड़ेगा, तो एक बार मंगा कर देख ही लेती हूँ इसका रिव्यू क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वो फेस सीरम मंगाया था। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया है नायका से। मैंने इसका रिव्यू बहुत अच्छा देखा था, तो सोचा मंगा कर एक बार ट्राई करके देखूँगी कैसा है ये। फिर बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद थोड़ा देर के लिए मैं सो गई थी, क्योंकि मैं दोपहर में डेली सोती हूँ, नहीं सोने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मॉल में। उस दिन गई थी ना बाज़ार, तो मुझे बच्चों का कपड़ा अच्छा नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो इस मॉल में आकर देखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। इसका नाम है V2, आपके शहर में भी शायद होगा। तो ये देखिए, मैं लोकेशन देख रही थी, कितना अच्छा लग रहा था व्यू देखने में ऊपर से। तो बहुत सारे कपड़े थे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे शर्ट, पैंट, और तो वही सारी चीज़ें हम देख रहे थे, मेरे बच्चे भी पसंद कर रहे थे। मैंने बोला पहले पहन कर भी देख लेना, क्योंकि इतने सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना जो बाहर से दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन पहनने के बाद हमारे बॉडी पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके बाद आप जानती हैं, आप सभी औरतें जानती होंगी कि हमारा मन की ओर भाग जाता है। तो बच्चे अभी अपना शर्ट पसंद कर रहे थे, तब तक मैं अपना सूट वाले एरिया में आ गई थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे कुर्ती जो सूट लगे हुए थे यहाँ पे। मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं ले लूँ, एक ले लूँ। बहुत अच्छे अच्छे सूट थे यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा एक पसंद करूँ, जो भी देखो वही सुंदर लग रहा था, पसंद आ रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो बाद में देखती हूँ, पहले बच्चों का कपड़ा ले लेती हूँ। फिर उसमें से मैंने एक सिंपल ही सूट लिया था, ज़्यादा महंगा नहीं लिया था, ऐसे सूट लिया था कंफर्टेबल, जो ट्रेन में पहन के जा सकूँ। फिर घर पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने फिर चाय बनाया, क्योंकि चाय तो आप जानते हैं सारी औरतों का फेवरेट होता है। उसके बाद मैं लाफ्टर शेफ देखने बैठ गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लाफ्टर शेफ देखना। आपको बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको लाफ्टर शेफ देखते हैं या नहीं। अगर देखते हैं तो आपको कौन पसंद है, और आपका फेवरेट कौन है। तो चाय बनाने के टाइम ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था, कि मैंने सोचा कि आज आलू का पराठा बना दूँगी। तो उसके बाद मैं फिर चाय पीने बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आलू का मसाला वगैरह बना के रेडी करके सब चीज़ें रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना आलू का मसाला बनाया, आटा गूँथ दिया, और फिर यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। और मेरा बेटा यहाँ पर अपने लिए ब्रेड सेक रहा था और आमलेट बना रहा था। आप सभी ये मत बोलेगा कि इतने छोटे बच्चों से क्यों बनवा रही हो। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। इतना छोटा भी नहीं है, 12-13 साल का, 12 साल से ऊपर का हो गया है, 12 चल रहा है अभी उसका। तो बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उनको कोई तकलीफ़ ना हो। घर की मतलब छोटे मोटे काम भी सिखाने चाहिए, अपना कुछ कुछ बनाने भी सिखाना चाहिए। मैगी भी बना लेता है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें बना लेता है, लेकिन मैं सामने खड़ी होकर बनवाती हूँ, अकेले नहीं छोड़ती हूँ उसको गैस के पास। तो उनको मैं अब डेली पूजा करने भी सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे आपको पता ही है कैसे होते जा रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं आजकल के बच्चे। तो उनको घर की चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह, मैं सत्संग में भी अपने साथ उनको लेके जाती हूँ, ताकि वो सब भगवान के बारे में, ठाकुर के बारे में, अपने गुरु के बारे में, सबके बारे में जाने। मतलब आगे चल के कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। और खाना वगैरह भी बनाना, घर का काम सिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया, कहीं हॉस्टल में रहना पड़ गया अकेले, तो फिर ये सारी चीज़ें उनके बहुत काम आएगी। तो इसलिए मैं उनको सिखाती हूँ कि अभी से सीखते सीखते उनकी आदत पड़ जाएगी। बच्चों को ना मैं कभी कभी मेरा पैर भी दर्द करता है, तो मैं उनसे दबा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ की आदत डाल के रखनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े होने पर उनको शर्म लगे कि मम्मी पापा की सेवा कैसे करें। मतलब सब कुछ सिखाती हूँ मैं उनको। तो यहाँ पे लगभग मेरा काम हो ही गया था, मसाला भी बन गया था, चटनी वगैरह पीस लिया था मैंने। अब मैं सोच किचन साफ़ करके फिर बर्तन वगैरह भी धुलाई कर लूँगी।
तो ये सब करते करते ही लगभग 8 बज चुके थे। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम अपना ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े सुबह में धुल कर रखे थे, तो उसको भी फ़ोल्ड करना था। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े तय लगा लेती हूँ, फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब पराठे खाने होंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। सेक कर रखने के बाद तो ठंडे हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते खाने में। जितना टेस्टी कोई भी खाना हो, चाहे जितना टेस्टी वो गरम गरम खाने में लगता है, वो ठंडे होने पर उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था कि कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करने ये प्रेस भी कर लूँगी, लेकिन बहुत लेट हो रहा था क्योंकि पराठा सेकने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। हस्बैंड का पैंट शर्ट था, कल इसको प्रेस करूँगी। तो वही मैं जल्दी जल्दी इसको फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि बच्चों को जल्दी खाना बनाकर खिलाना भी होता है, क्योंकि अभी कल सुबह में उनको स्कूल जाना होता है, तो इसलिए जल्दी उठते हैं। तो रात को उनको जल्दी सुला देती हूँ। 9:30-10 बजे तक हम बच्चों को अपने खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर उनको दूध भी पीना होता है। तो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद फिर दूध भी दे देते हैं, तो उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। तो कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं अब देख सकते हैं मैंने साइड में मोबाइल भी रखा है, क्योंकि मैं कोई भी काम, मेरा आदत है कोई भी काम करती हूँ ना किचन में अक्सर, तो मैं गाना सुन सुन कर ही करती हूँ। मुझे गाना सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गाना एक ऐसा चीज़ है ना कि आप कोई भी खुशी हो या फिर कोई टेंशन हो या फिर कोई दुख हो, आप हर चीज़ में सुनकर उससे आप अपना मूड ठीक कर सकते हैं, मन बहला सकते हैं। और वैसे भी मुझे गाना सुनना पसंद ही है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो गाना सुन सुन कर ही करती हूँ। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी देर लगने वाला हो, आप गाना सुनते रहिए और काम करते रहिए। कब आपका काम ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। मेरे पराठे हमेशा ही ऐसे अच्छे से फूलते ही ऐसे ही कभी ये नहीं होता है कि सब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे पराठे फट जाते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आप जितना सॉफ्ट आटा गूँथेंगे ना और हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। वही मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी कि गरम गरम बच्चों को दे दूँ, खा लें। 8:30 पौने 9 बजने वाला था, खा लेंगे तो फिर उसके बाद फिर मैं उनको दूध दे दूँगी। दूध पीने के बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तक तुमने बच्चों को सुलाया, अपने बच्चों को सुलाया क्यों नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे तुम करके नहीं बोलते, आप ही करके बोलते हैं। तो अच्छी आदत है ये उनकी, मुझे पसंद आता है उनका ये आदत। तो वही बोलते हैं कि आप अभी तक बच्चों को क्यों नहीं सुला दिया। बच्चों को सुबह स्कूल जाना रहता है, तो उनको उठने में तकलीफ़ होगी, उनकी नींद पूरी नहीं होगी। तो क्योंकि बच्चे दोपहर में तो सोते नहीं हैं, तो उनको रात में जल्दी सुला देना चाहिए, क्योंकि कम से कम बच्चों को 8 से 10 घंटे का नींद ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना मैं बॉर्डर फिल्म का गाना सुन रही थी, जो अभी बॉर्डर 2 रिलीज़ होने वाला है ना, उसका गाना सुन रही थी। तो मुझे जितना पहले वाला बॉर्डर फिल्म का गाना पसंद आया, दूसरा वाला उतना नहीं पसंद आया, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड सब लोग बोलते हैं ना। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले वाले का अच्छा लगा या दूसरे वाले का। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग 10:30 बजने वाले हैं। मेरे हस्बैंड अभी दुकान से आकर अपना कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो हाथ पैर धोएंगे, फिर हम थोड़ी डांस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शादी में हमें डांस प्रोग्राम मतलब डांस परफॉर्मेंस करना है। लगभग आधा घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं डेली। उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पूरी नहीं दिखाऊंगी, पूरी तो आप शादी के में ही देखिएगा, शादी वाले वीडियोज़ में। अभी मैं थोड़ी आपको दिखा दूँगी। तो थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो अपना खाना वगैरह खाएंगे और मैं चली जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत धीरे धीरे अपना टीवी देख देख कर खाते हैं। बाद में वो फिर टीवी देखते बैठकर, और मैं सोने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर तक जगे रहने की आदत नहीं है। मैं 10:30-11 बजे तक सो जाती हूँ। मुझे वही टेंशन लगा कि शादी में मैं इतने रात तक कैसे जागूंगी, लेकिन हो जाएगा। सब लोग रहेंगे, सबसे बातें करते करते तो मतलब जगी रह जाऊंगी। डांस सब डांस करेगा, इतने सारे लोग इकट्ठा रहेंगे, सब लोग हंसी मजाक करता है, सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं ना। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, कितना अच्छा लगेगा सबसे मिलकर। लेकिन एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ दुख भी है कि बहन चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं जाऊंगी माँ के घर में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो रहती थी तो मतलब वो सामने रहती है ना, तो भी मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ी देर के लिए भी कहीं इधर उधर चली जाती थी नहाने के लिए या फिर किसी काम से,
तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था, कब आएगी ऐसा, मतलब मैं हो जाती थी। तो वही सोच रही हूँ कि अब मैं जाऊँगी तो क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। तो चलिए एक ना एक दिन तो उसको जाना ही था, रोक के तो रख नहीं सकते उसको। तो वही आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी, मैं शादी के सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे फैमिली का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है वीडियो बनाने वाला, जो ऐसे हाथ से पकड़ के वीडियो बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो सब मेरे पास नहीं है। अभी मैंने ऑर्डर किया है, लगभग 8-9 तारीख तक वो आएगा। वो आने के बाद मेरी वीडियो और अच्छी बनेगी। अभी मेरा हाथ भी दर्द करने लगा है कैमरा पकड़ते पकड़ते, मोबाइल पकड़ते पकड़ते। तो वीडियो तो आप तक पहुँचानी है, चाहे जैसे भी पहुँचाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे लाइफ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।